देखेंगे कंसोलिडेट का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। कंसोलिडेट जो होता है वो 3 तरीके से यूज़ किया जाता है। एक तो सिंगल शीट में यूज़ किया जाता है, उसके अलावा हम मल्टीपल शीट्स में भी यूज़ कर सकते हैं और तीसरा ऑप्शन होता है उसका कि हम अलग-अलग वर्कबुक में उसका यूज़ करते हैं। तो अभी जो हम ये वीडियो देखेंगे, ये पहला पार्ट जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि सिंगल शीट में किस तरीके से कंसोलिडेट को यूज़ करते हैं। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कंसोलिडेट होता क्या है, कंसोलिडेट किस लिए यूज़ किया जाता है। कंसोलिडेट होता है हमारा कि जब भी हमें कोई भी डाटा दिया हुआ है, अगर उसे हमें अलग-अलग पार्ट में डाटा है, उसे एक साथ मर्ज करना है, तो उसके लिए हम लोग कंसोलिडेट का यूज़ करते हैं। जैसे कि अब आप ये डाटा हमारे सामने देख रहे हैं, ये पूरे मंथ का डाटा दिया हुआ है। 1 मंथ का डाटा ये हो गया, सेकंड मंथ का डाटा ये हो गया, थर्ड मंथ का डाटा ये हो गया। टोटल ये डाटा हमारे पास 8 महीने का दिया हुआ है। अगर हम इसी डाटा को चाहते हैं कि हमारा जो भी ये डाटा है, अगर हम इसे एक साथ मर्ज करना चाहते हैं, पूरे 8 महीने के डाटा को हम एक साथ अपने डाटा को मर्ज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग कंसोलिडेट का यूज़ करेंगे। बट ये जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो होगी एक सिंगल पार्ट। इसमें क्या देखेंगे, सिर्फ मल्टीपल शीट्स नहीं देखेंगे, ना ही हम काफ़ी सारी वर्कबुक्स का देखेंगे। हम सिर्फ देखेंगे कि एक ही सिंगल शीट में हम डाटा को किस तरीके से मर्ज करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेटा टैब में हम लोगों को क्लिक करना होगा। डेटा टैब में क्लिक करने के बाद आता है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन आ जाते हैं। अब ये फंक्शन क्या होते हैं, जो भी हमें चीज़ यूज़ करनी है, जैसे हमें जो भी फंक्शन यूज़ करना है, मान लो हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो डाटा है, इसका हमें सबका टोटल करना है, मतलब इसका हमें सम करना है, तो उसके लिए हमें सम यूज़ करना है। अगर हम चाहते हैं ये सभी हमें काउंट करने हैं, तो उसके लिए काउंट यूज़ करना है। इसी तरीके से अगर हम इन सब 8 महीने के डाटा की एवरेज निकालना चाहते हैं, तो एवरेज का यूज़ करना है। मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए मैक्स यूज़ होगा। इसी तरीके से काफ़ी सारे इसमें फंक्शंस दिए हुए हैं। अपने हिसाब से जो भी आपको यूज़ करना है, उस फंक्शन को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट ये जो रहता है, वो सम पर रहता है। अब डाटा को किस तरीके से ऐड करेंगे, उसे देखते हैं। तो सबसे पहले रेफरेंस पे क्लिक किया हमने, फंक्शन को सिलेक्ट किया, उसके बाद रेफरेंस पे क्लिक किया। रेफरेंस का मतलब है कि आपको किस-किस डाटा को मर्ज करना है। तो उसके लिए हमें उस रेफरेंस को बताना पड़ेगा, उस डाटा को बताना पड़ेगा क्या-क्या डाटा हमें मर्ज करना है। तो रेफरेंस पे हमने क्लिक करने के बाद हमने सबसे पहले अपना जो भी हमें जहाँ पे डाटा मर्ज करना है, सबसे पहले हमें वहाँ क्लिक करना होगा, या फिर हम उसके बाद हमें डाटा पे क्लिक करके कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आएगा। या फिर हम कीबोर्ड की हेल्प से कर सकते हैं, ऑल्ट प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्रेस करने के बाद हमें ए प्रेस करना है, ए प्रेस करने के बाद हमें एन प्रेस करना है, तो भी हमारा ये कंसोलिडेट डायलॉग स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो अब हम रेफरेंस ऐड करते हैं। फर्स्ट रेफरेंस में हमें फर्स्ट मंथ जनवरी का डाटा ऐड करना है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसको ऐड किया। सेम हमने फरवरी का सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर फरवरी के डाटा को। बट हमें डाटा को सिलेक्ट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि डाटा प्रॉपर सिलेक्ट हो, डाटा ठीक से सिलेक्ट हो, जिससे हमारा कोई भी आंसर आने में कोई भी मिस्टेक ना हो। और दूसरा चीज़ ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास पहले जो डाटा दिया हुआ है हम उसी को मर्ज करें, उसी को सिलेक्ट करें। डाटा को हम किस भी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं अभी जो कर रहा हूँ वो सीरियल से सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब ये हमारा 8 महीने का डाटा सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद अब ये जो इसके अंदर यूज़ लेबल्स इन का ऑप्शन है, यूज़ लेबल्स इन का ऑप्शन यूज़ किया जाता है कि अगर मान लो हमारी जो भी हेडिंग है, हमारे पास जो भी हेडिंग है, हमारा आइटम नेम अभी क्या है, हमारे लिए हेडिंग है। तो अब इसमें गुड डे बिस्कुट, फ्रूटी, हैप्पी, ऑरेंज जूस, नवरत्न नमकीन, ये सब हमारी क्या है, हेडिंग है, लेबल्स हैं ये सब हमारे। तो अब हमें ये देखना है कि हमारा जो रॉ डाटा है, जिसको हम मर्ज कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये देखना होगा सबसे पहले कि हम जो डाटा को मर्ज करना चाह रहे हैं, उसमें जो भी हमारी हेडिंग है या लेबल्स हैं, वो हमारे किस में है, कॉलम में है, तो हमें कॉलम सेलेक्ट करना है, रो में है तो रो सेलेक्ट करना है। अभी हमारे पास क्या है, आइटम नेम वगैरह, ये लेबल, ये सब हमारे अभी हमारा एक ही कॉलम में है, तो उसके लिए हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास रो में होगा तो आप उस टाइम पे रो को सिलेक्ट करोगे। थर्ड ऑप्शन इसमें है क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डाटा। क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा का मतलब होता है कि अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, जब भी मैं अपने इस रॉ डाटा में एक महीने के डाटा में कोई भी एडिट करूंगा, तो मेरा जो ये फाइनल डाटा यहाँ पर मर्ज होकर आएगा, उसमें भी चेंजेस होंगे। अगर हम चाहते हैं ऐसा ना हो तो हमें इसे ऑफ रहने देना है। अगर हम इसको करना चाहते हैं ऑन, तो उससे यही होगा कि जब भी हम इस डाटा में कोई भी चेंजेस करेंगे, तो हमारे फाइनल डाटा में भी चेंजेस होंगे। तो अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा प्रॉपर डाटा बन चुका है, इसमें हमें कोई भी बाद में एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों को अब ओके प्रेस करना है, और अब आप यहाँ पर देखेंगे
कि हमारा जितना भी डाटा था वो सभी डाटा हमारा एक साथ मर्ज होके आ चुका है। इसमें क्या हुआ कि जितने भी गुड डे बिस्किट जहाँ-जहाँ लिखे हैं, जैसे एक गुड डे बिस्किट जनवरी में हो गया, दूसरा फ़रवरी में हो गया, तो जितने भी गुड डे बिस्किट का टोटल है ये सब होके यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। तो इसी तरीके से हम कंसोलिडेट का यूज़ करते हैं और आने वाली अगली वीडियो में हम देखेंगे कंसोलिडेट को मल्टीपल शीट्स पे किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सेम नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, तो आप उस पे भी जाकर काफ़ी सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। बट इंस्टाग्राम पे जो भी आपको वीडियोज़ मिलेंगी, वो हमारी शॉर्ट वीडियोज़ मिलेंगी। पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर विज़िट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।